जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। सो वी डिस्कसिंग लैंड वाटरफॉल्स इन द ज्योग्राफी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रेट्स। इसके अलावा हम मॉर्निंग में डिस्कस कर रहे हैं साइंस की घटना चक्र और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी की घटना चक्र पूरी अवेलेबल है प्लेलिस्ट उसकी। साथ ही साथ आई दृष्टि घटना चक्र की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रेट्स। मलक्का स्ट्रेट फैसिलिटेट्स मूवमेंट फ्रॉम, देखिए एटलस रखिए सामने। नाउ जस्ट फाइंड आउट द मलक्का स्ट्रेट। अब ये बता रहे हैं मलक्का स्ट्रेट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट फ्रॉम, तो ये फैसिलिटेट करता है फ्रॉम इंडियन ओशियन टू चाइना सी। इट रन्स बिटवीन इंडोनेशिया एंड मलेशिया एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का कनेक्ट करता है इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से। बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड by which of the following? Deepening the Malacca Straits between Malaysia and Indonesia, opening a new canal between the Gulf of Siam and Andaman Sea। तो Gulf of Siam एक बार आप थोड़ा पॉइंट आउट कीजिए उसमें, और यही स्टेटमेंट भी सही होगा। बिटवीन इंडिया एंड एशिया जो नेविगेशन टाइम और डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा काफ़ी अगर एक नई केनाल ओपन कर दी जाए बिटवीन द गल्फ ऑफ सियाम एंड अंडमान सी। विच स्ट्रेट सेपरेट्स यूरोप एंड अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करने वाली स्ट्रेट का क्या नाम है? यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है जिब्राल्टर, द जिब्राल्टर स्ट्रेट। इट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका, इट कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन टू द मेडिटेरेनियन सी। अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज किसके बीच में है? इट इज बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। द स्ट्रेट विच सेपरेट्स एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करने वाली स्ट्रेट का क्या नाम है? तो इसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। ये एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है। ये ईस्टर्न पॉइंट, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे है रशिया के at 169 degree 43 minutes east latitude and western and Alaska of USA at 168 degree 45 minutes west latitude। 92 किलोमीटर की ये स्ट्रेट है। ये कनेक्ट करती है चुकची सी जो कि आर्कटिक ओशन का पार्ट है इन द नॉर्थ विद द बेरिंग सी जो कि पैसिफिक ओशन का पार्ट है इन द साउथ। ठीक है, तो बेरिंग स्ट्रेट जो है वो नॉर्थ अमेरिका और एशिया को सेपरेट करता है। द स्ट्रेट कनेक्टिंग द आर्कटिक पैसिफिक ओशियन इज, आर्कटिक पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट का नाम है बेरिंग, जो अभी हमने डिस्कस किया, चुकची सी और बेरिंग सी। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ बेरिंग एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो देखिए अभी हमने देखा है जिब्राल्टर भी हमने अभी देखा, बेरिंग भी अभी हमने देखा है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। कहाँ पर है यूरोप अफ्रीका? थर्ड। उसके बाद अगर हम बेरिंग की बात करें तो जस्ट अभी हमने देखा एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग कर रहा है। दिस इज एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, ये ठीक है, दो हो गए। अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी हमने देखा था, कहाँ था? इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में, इंडियन ओशियन को साउथ चाइना सी से वो कर रहा था, ये कनेक्ट कर रहा था। एंड लास्ट बचता है हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो कि गल्फ ऑफ पर्शिया को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट कर रहा है। 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स, तो 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान को निकोबार आइलैंड से। टू सेट्स ऑफ आइलैंड्स टुगेदर फॉर्म द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। चैनल इज 150 मीटर वाइड। इसको 10 डिग्री भी, इट इज सो नेम्ड एज इट लाइज ऑन द 10 डिग्री नदर्न लैटिट्यूड, इसलिए इसको 10 डिग्री चैनल भी बोलते हैं। तो ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स डज अ टनल कनेक्ट द यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस? तो ये डोवर स्ट्रेट से कनेक्ट करती है ये टनल यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस के साथ। यू कैन ईजिली सी इफ़ यू आर स्टैंडिंग एट डोवर, तो आप फ्रांस देख सकते हो दैट उस पार। तो ये जो टनल है ये स्ट्रेट ऑफ डोवर से इसको कनेक्ट करती है। स्ट्रेट ऑफ डोवर मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन इंग्लिश चैनल एंड द नॉर्थ सी। 3 मरीन टनल्स हैं थ्रू डोवर स्ट्रेट ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंग्लिश चैनल जो कि कनेक्ट करते हैं इंग्लैंड और फ्रांस को। ये जो चैनल है ये कनेक्ट करते हैं फोकस्टोन ऑफ इंग्लैंड विद कॉकलस इन द पैस्टिकेलेस ऑफ फ्रांस। लॉम्बोक स्ट्रेट ये लोकेटेड है
किसके बीच में है? तो लॉम्बोक स्ट्रेट है बाली और लॉम्बोक के बीच में, बाली एंड लॉम्बोक। तो ये कनेक्ट करता है जावा सी को इंडियन ओशियन से, एंड ये लोकेटेड है आइलैंड ऑफ बाली और लॉम्बोक जो कि इंडोनेशिया में है उसके बीच में। स्ट्रेट ऑफ डोवर, स्ट्रेट ऑफ डोवर किसको कनेक्ट कर रहा है अभी हमने देखा। तो देखिए यहाँ से अगर हम एलिमिनेट करें बाल्टिक सी, बोथनिया, इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से कर रहा है ये, ठीक है, बिकॉज अभी हमने देखा था इट इज़ ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंग्लिश चैनल जो कि कनेक्ट करता है इंग्लैंड और फ्रांस को। द पाक बे लाइज बिटवीन गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप एंड मालदीव्स आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो देखिए ये जो क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं पाक बे के बारे में पूछ रहे हैं, और ये गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट कर रहे हैं। पाक स्ट्रेट लाइज बिटवीन श्रीलंका एंड तमिलनाडु, इंडिया में। इट कनेक्ट्स द बे ऑफ बंगाल टू द गल्फ ऑफ मन्नार, और ये जो स्ट्रेट है इट इज़ 64 to 137 किलोमीटर वाइड, एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर रॉबर्ट पाक जो कि गवर्नर थे मद्रास प्रेसिडेंसी के ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल 1755 से 63 तक। तो उन्हीं के नाम पे ये स्ट्रेट का नाम पड़ा है पाक स्ट्रेट। द पर्शियन गल्फ डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विद, तो पर्शियन गल्फ बॉर्डर नहीं बनाता है किसके साथ? ओमान के साथ। पर्शियन गल्फ डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विद ओमान। द कंट्रीज विच शेयर द बॉर्डर्स विद पर्शियन गल्फ आर, देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, अगर हम देखें तो स्टार्ट करेंगे ईरान के साथ, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत और इराक। ईरान इराक हो गए, यूएई सऊदी हो गए, ये चार का कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद अब देखिए कतर, बहरीन और कुवैत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोस्ट लाइन कंट्री ऑफ पर्शियन गल्फ, कोस्ट लाइन कंट्री कौन सी नहीं है पर्शियन गल्फ की? अगेन ओमान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? गल्फ ऑफ बोथनिया फ्रांस, बेफिन बे अर्जेंटीना, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया कनाडा, गल्फ ऑफ टोंकिन वियतनाम। तो गल्फ ऑफ टोंकिन वियतनाम इज करेक्ट। गल्फ ऑफ बोथनिया जो है वो फिनलैंड और स्वीडन के बीच में है। बेफिन बे कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है, ठीक है। कारपेंटेरिया जो है वो एक शैलो सी है जो कि तीन तरफ से नदर्न ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है, और गल्फ ऑफ टोंकिन जो है वो वियतनाम और चाइना के बीच में है। विच स्ट्रेट कनेक्ट्स द रेड सी एंड द इंडियन ओशन? तो रेड सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट का नाम है बाबल मंदेब। तो ये कनेक्ट करती है रेड सी को इंडियन ओशन से। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से लिंक करती है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करती है, और बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट चैनल भी हम यहाँ देख लेंगे आज कैनाल्स का। स्ट्रेट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद कैनाल्स। द सुएज कैनाल कनेक्ट ब्लैक विद रेड सी, मेडिटेरेनियन विद कैस्पियन सी, रेड सी विद मेडिटेरेनियन सी। देखिए रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्ट करता है सुएज कैनाल। ये एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है विच इज़ लोकेटेड इन सिनाई पेनिनसुला ऑफ इजिप्ट। 164 किलोमीटर लॉन्ग है ये, और ये कैनल कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को और रेड सी को। इट वॉज मेड ऑपरेशनल इन 1869। तुइफिक पोर्ट या सुएज पोर्ट ये लोकेटेड है साउथ ऑफ सुएज कैनाल में, एंड पोर्ट सईद इट इज़ लोकेटेड टू इट्स नॉर्थ। इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल एंड नेविगेशनल कैनाल इन द वर्ल्ड। Suez Canal reduced maritime distance between the Europe and India by 7,000 km. How much maritime distance between India and Europe was reduced after the construction of Suez Canal? Suez Canal के कंस्ट्रक्शन के बाद 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है यूरोप और इंडिया में वो कम हो गया था। The Port Blair located at both ends of Suez Canal is द पोर्ट पेयर लोकेटेड एट बोथ एंड्स ऑफ सुएज कैनाल। तो सुएज कैनाल के दोनों एंड्स पे जो पोर्ट हैं उनका नाम क्या है? इट इज़ पोर्ट सईद एंड पोर्ट सुएज। असर्शन है द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज वर शॉर्टन बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुएज कैनाल। द सुएज कैनाल कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन टू द रेड सी। तो देखिए इसमें से दोनों ही सही हैं और इसी वजह से डिस्टेंस भी कम हुआ था, ये बात भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेविगेशन कैनाल इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट नेविगेशन कैनाल है सुएज कैनाल। कैनाल एंड द कंट्री और सीज टू विच इट कनेक्ट्स कील, सू, पनामा एंड सुएज। देखिए जो आते हैं पहले वहाँ से एलिमिनेट करना शुरू करो। सुएज, मेडिटेरेनियन अभी जस्ट हम 3-4 बार डिस्कस कर चुके हैं, तो सबसे पहले ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आप देखो पनामा कैनाल, तो पनामा कैनाल जो है वो अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कर रहा है अलग. देन कील इज एल्बे एशरी एंड बाल्टिक सी. एंड सू इज लेक सुपीरियर एंड लेक ह्यूरॉन. In the Suez Canal region, the correct answer of lakes lying from north to south, north और south, ठीक है, आपको बताना है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेक्स. तो ये हो जाएगी आपकी लेक मंजला, लेक तिम्सा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक. ये नॉर्थ टू साउथ आपके हो जाएंगे इसमें. वन विल नॉट हैव टू पास थ्रू द सुएज कैनाल वाइल गोइंग फ्रॉम बॉम्बे टू. बॉम्बे से कहाँ जाओगे कि तो आपको सुएज कैनाल से नहीं गुजरना पड़ेगा. तो बॉम्बे से आपको सुएज ही जाना होगा, तभी आप सुएज कैनाल से नहीं गुजरोगे, बिकॉज द सुएज पोर्ट इज लोकेटेड एट द सदर्न एंड ऑफ द सुएज कैनाल. तो सुएज कैनाल के सदर्न एंड पर लोकेटेड है ये. पनामा कैनाल कनेक्ट्स, पनामा कैनाल किसको कनेक्ट कर रहा है? पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट कर रहा है. Panama Canal is a major ship canal of Central America. It was constructed by cutting across the Isthmus of Panama. It connects the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean. And ये जो canal है, significantly it reduced the distance between the San Francisco and New York. ठीक है, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क के बीच का डिस्टेंस जो है इसकी वजह से काफ़ी कम हुआ है. सैन फ्रांसिस्को वेस्टर्न कोस्ट पर है, न्यूयॉर्क ईस्टर्न कोस्ट पर है. सू कैनाल कनेक्ट करता है, अभी हमने देखा सू कैनाल सुपीरियर और ह्यूरॉन को कनेक्ट कर रहा है. तो ये दिस आर वन ऑफ द 5 ग्रेट लेक्स में से है ये, सुपीरियर और ह्यूरॉन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट अ rival to the Panama Canal to link the Pacific and Atlantic Ocean? तो ये है निकारागुआ. अक्टूबर 4, 2006 में प्रेसिडेंट एनरिक बोलानिस ऑफिशियली अनाउंस दैट निकारागुआ इंटेंडेड टू प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट to construct waterway linking the Atlantic Ocean with the Pacific Ocean. It is proclaimed that the project would cost an estimated US $18 billion and would take approximately 12 years to complete. कील कैनाल कनेक्ट्स, कील कैनाल किसको कनेक्ट करता है? तो इट कनेक्ट्स नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी. नॉर्थ एंड बाल्टिक सी को कील कैनाल कनेक्ट कर रहा है. Located in Germany, Kiel Canal is the busiest artificial waterway of the world. Which of the following canals is used as an inland waterway in southern Germany? Ludwig's Canal जो है वो inland waterway के तौर पे यूज़ हो रहा है in the southern Germany. ठीक है. So Ludwig Canals is used as an inland waterway in the southern Germany. The Sault Saint Mary Canal जो कि शिपिंग रूट का पार्ट था अटलांटिक ओशियन से लेक सुपीरियर तक अंटिल 1987, वो कनाडा में है. वोल्गा डॉन कैनाल, इट कनेक्ट्स टू इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ रशिया, वोल्गा एंड डॉन. वाइट सी कैनाल ये रशिया में है, ये वाइट सी को लेक ओनेगा के साथ कनेक्ट करता है. तो अब देखिए आप खुद ही सोचिए, इतनी चीज़ें क्या आप याद करके रख सकते हैं? कुछ जो बेसिक्स होते हैं वो भले ही आप याद कर लो, ये सारी चीज़ें आप नहीं याद कर सकते, तो आपको लोकेट करना ही पड़ेगा. अगर लोकेट नहीं करोगे तो बार बार कंटिन्यूसली आप भूलोगे. ठीक है, तो बेटर है आप वो चीज़ अपनाएं एटलस का. हाँ, लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल वाटरवे इज ऑपरेटेड थ्रू लॉक सिस्टम? देखिए, लॉक इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर रेजिंग एंड लोअरिंग द बोट्स, शिप्स एंड जो दूसरे वाटरक्राफ्ट होते हैं बिटवीन द स्ट्रेचेस ऑफ वाटर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑन रिवर एंड कैनाल वाटरवेज. They are used to make a river more easily navigable or to allow a canal to take a reasonably direct line across the land that is not level. Now, according to the question, in the given option, lock system has been applied in Panama Canal, the Danube River, the Rhine River, while it is not used in Suez Canal. तो इसमें नॉट का ऑप्शन आता तो आंसर हो जाता सुएज कैनाल, बाकी 3 में है. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है कैनाल्स का भी. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट डैम्स ऑफ द वर्ल्ड. सो अब उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे. तब तक आप इसको रिवाइज़ कीजिए, बहुत बार आप इसको पॉइंट आउट कीजिए, देखिए,
मल्टीपल रिविजन्स दीजिए। एंड देखिए बेसिक्स जो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो हम पढ़ रहे हैं इसमें एनालिटिकल पार्ट जो होता है स्टेट में जनरली कम आता है, तो हम डेटा ड्रिवन चीज़ें ही हमें ज़्यादा पढ़नी है, तो इसलिए इसको बार बार रिवाइज भी करते रहिएगा। सो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।